समय रहते ही छोटा मोटा इंग्लिश सीख लो, नहीं तो बोलोगे भारी मिस्टेक हो गया सर। चाचा या मामा को इंग्लिश में अंकल कहते हैं। चाची या मामी को इंग्लिश में आंट कहते हैं। समय रहते ही छोटा मोटा इंग्लिश सीख लो, नहीं तो बोलोगे भारी मिस्टेक हो गया सर। दादा या नाना को इंग्लिश में ग्रैंडफादर कहते हैं। दादी या नानी को इंग्लिश में ग्रैंड मदर कहते हैं। समय रहते ही छोटा मोटा इंग्लिश सीख लो, नहीं तो बोलोगे भारी मिस्टेक हो गया सर। नहाना को इंग्लिश में टेकिंग अ बाथ कहते हैं। रोना को इंग्लिश में क्राइंग कहते हैं। नाराज होना को इंग्लिश में अपसेट कहते हैं। अपने शरीर का अंगों के नाम इंग्लिश में जान लो, नहीं तो लड़कियां आपके ऊपर हंसेगी। फेफड़े को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। गुर्दा को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। यकृत को इंग्लिश में लिवर कहते हैं। अपने शरीर का अंगों के नाम इंग्लिश में जान लो, नहीं तो बोलोगे भारी मिस्टेक हो गया सर। त्वचा को इंग्लिश में स्किन कहते हैं। मस्तिष्क को इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। हृदय को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। अपने शरीर का अंगों के नाम इंग्लिश में जान लो, नहीं तो लड़कियां आपके ऊपर हंसेगी। दांत को इंग्लिश में टूथ कहते हैं। गर्दन को इंग्लिश में नेक कहते हैं। कंधा को इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं। अपने शरीर का अंगों के नाम इंग्लिश में जान लो, नहीं तो बोलोगे भारी मिस्टेक हो गया सर। बाह को इंग्लिश में आर्म कहते हैं। कोहनी को इंग्लिश में एल्बो कहते हैं। हाथ को इंग्लिश में हैंड कहते हैं। अपने शरीर का अंगों के नाम इंग्लिश में जान लो, नहीं तो बोलोगे भारी मिस्टेक हो गया सर। छाती को इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं। पेट को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। कमर को इंग्लिश में बैक कहते हैं। अपने शरीर का अंगों के नाम इंग्लिश में जान लो, नहीं तो लड़कियां आपके ऊपर हंसेगी। आंखें को इंग्लिश में आइज कहते हैं। भौं को इंग्लिश में आईब्रो कहते हैं। कान को इंग्लिश में ईयर कहते हैं। अपने शरीर का अंगों के नाम इंग्लिश में जान लो, नहीं तो लड़कियां आपके ऊपर हंसेगी। सिर को इंग्लिश में हेड कहते हैं। बाल को इंग्लिश में हेयर कहते हैं। चेहरा को इंग्लिश में फेस कहते हैं। दैट का प्रयोग दूर की एकवचन वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह एक पुस्तक है, दैट इज अ बुक। वह एक हाथी है, दैट आई एन एलिफेंट। वह हाथी काला है, दैट एलिफेंट इज ब्लैक। दिस का प्रयोग निकट की एकवचन वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। यह राहुल है, दिस इज राहुल। यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। यह एक गाय है, दिस इज अ काउ। आर का प्रयोग प्लूरल यूवी दे के साथ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वे खुश हैं, दे आर हैप्पी। हम छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट्स। तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, यू आर अ गुड प्लेयर। किताबें मेज पर हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल। इसका प्रयोग सिंगुलर ही, शी, इट, नेम के साथ